मछलीपुर नाम का एक गांव में शांताराम करके एक जमींदार था। वह बहुत ही कंजूस और खड़ूस आदमी था। उस गांव में एक बड़ा तालाब भी था। हर साल मछली के पालन के लिए उस तालाब का नीलामी होता था और सिर्फ शांताराम ही उसमें हिस्सा लेता था। हर साल की तरह कुछ मछुआरे सेठ जी के घर आए। श्रीमान, हर साल की तरह इस साल भी अगर आप 1 लाख रुपए देंगे तो हम मछली पालन शुरू करते हैं। अगर आप नहीं हैं तो ना जाने हम मछुआरों का क्या हो जाता। अरे बड़े बड़े बातें मत करो भाई, ये लो 1 लाख रुपए। सेठ जी उन मछुआरों को 1 लाख रुपए देता है और मछलियों को अच्छे से पालन करने के लिए बोलता है। इतने में सेठ जी की पत्नी आई और ऐसी बोली, ये क्या है जी, आप हर साल उनको 1 लाख तो देते हैं, न जाने आपको क्या बचता है। क्या उनका काम उनके पैसों से नहीं कर सकते हैं क्या? अरे पगली, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं 1 लाख रुपए उन मछुआरों को मछलियाँ पालने के लिए, दाना के लिए, खाद के लिए देता हूँ, लेकिन बदले में 5 गुना मुनाफा लेता हूँ। मुझे हर साल 5 लाख रुपए मिलते हैं मछलियों को बेचने से। एक दिन मछलीपुर में एक फार्मिंग इंजीनियर शरत आता है और वहाँ के मछुआरों से ऐसा पूछा, अरे यहाँ तो बहुत बढ़िया तालाब है, आप मछुआरे तो बहुत कमाते होंगे। अरे क्या कमाना शरत भाई, मछली बेचने के बाद पैसे तो मिलते हैं। उस मुनाफे में 80% शांताराम सेठ ही लेके जाता है, हमें तो कुछ भी नहीं बचता। अरे ये तो सरासर अन्याय है, ऐसे कैसे होगा? आपको तो वह लूट रहा है। शरत भाई, हर साल तालाब के नीलामी में वही भाग लेता है और हमें 1 लाख रुपए देता है। फिर वह 5 लाख तक लेके जाता है। मुझे उनके पास लेके जाओ, मैं भी एक तालाब बनाकर आपको 3 गुना मुनाफा दूंगा। ऐसा ही सभी मिलकर शरत को वहाँ पर लेके जाते हैं। सेठ जी, आप जो कर रहे हैं ये सरासर अन्याय है। आप इन गरीब मछुआरों का खून चूस रहे हैं। इस साल में एक तालाब बनाकर इन मछुआरों को 3 गुना मुनाफा दूंगा। शरत तुरंत काम पे लग जाता है। एक ट्रैक्टर पंप लाकर पास ही के नदी से पानी पंप करके एक तालाब में भरना शुरू कर दिया। अगले ही दिन ढेर सारे मछलियों को लाकर उसके तालाब में डालता है। वह एक इंजीनियर होने के कारण कम दाम में खाद और दाना मछलियों को डालने लगा। सब कुछ अच्छा हुआ। ऐसा उस साल शरत का मुनाफा 10 गुना आया। ऐसा ही शरत ने उसके साथ काम करने के लिए जो मछुआरे आए उन सबको 50% मुनाफा भी देता है। शरत भाई, असल में तूने तो कमाल कर दिया। एक ट्रैक्टर पंप के साथ तालाब खड़ा कर दिया। हम सबका सहारा बनने के लिए धन्यवाद। ये सब देखकर शांताराम सेठ के यहाँ काम करने वाले मछुआरे भी शरत के यहाँ आ जाते हैं। जादुई पेड़ रघु एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी मंजू के साथ झोपड़ी में रहा करता था। राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा जी? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना खाते हो तुम लोग? ऐसा खाना तो मैं गैया को भी नहीं देती हूँ। पड़ोसन की कड़वी बातें सुनकर वे बहुत दुखी हो जाते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं कल ही जंगल जाकर लकड़ी काटूंगा और उन्हें बेचकर राशन का इंतजाम करूंगा। रघु जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। एक पेड़ को काटते हुए रघु को अचानक पेड़ से एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। अरे ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता हुआ देख वो हैरान हो जाता है। अरे तुम कैसे बोल सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूँगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, मुझे मत काटो। रघु उसे बताता है कि उसे अनाज चाहिए और अचानक उसके सामने पेड़ बहुत सा अनाज रख देता है। गेहूं, चावल, दाल और हर चीज वहाँ आ जाती है। ये सब देख रघु बहुत खुश हो जाता है। महीने भर का राशन देख मंजू बहुत खुश हो जाती है। तभी पड़ोसन वहाँ आती है और इतना सारा राशन देखकर हैरान रह जाती है।
हाँ, इतना सारा राशन इन गरीबों के पास कैसे आया? अगले दिन पड़ोसन उनके घर आती है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप लोग जरूर आना, लेकिन जरा अच्छे से सज कर आना। कितनी बेइज्जती की बात है, कल हमें इनके यहाँ दावत पर जाना है, लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं। रघु पेड़ के पास जाता है और कुछ नए जेवर और कपड़े लेकर मंजू के पास आता है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं। मंजू खुश हो जाती है और तैयार होकर जन्मदिन पर जाती है। यहाँ पड़ोसन को बहुत जलन होती है। अरे इतने गरीब, खाने को पैसे नहीं और सोने के जेवर और कपड़े पहन कर आई है, वो भी बिल्कुल नए। जरूर दाल में कुछ काला है। अचानक ये गरीब इतने अमीर कैसे हो गए? मंजू की पड़ोसन अब दिन रात रघु और मंजू पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब रघु जंगल की तरफ जाता है तो वो उसका पीछा करती है और ये देखती है कि रोज पेड़ से ही रघु कुछ न कुछ लेकर आता है। अच्छा, ये बात है, तब तो इस पेड़ से मैं भी कुछ मांग लेती हूँ। लालची पड़ोसन पेड़ के पास जाती है। अरे ओ जादुई पेड़, मुझे 9 लक्खा हार दे दो। पेड़ उसे हार देता भी है, लेकिन गले में हार आते ही वो 7 सांप बन जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? रघु रघु। पड़ोसन रघु को आवाज लगाती है। रघु दौड़ता हुआ आता है और उसकी जान बचा लेता है। पड़ोसन को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो रघु का धन्यवाद करती है और उसके बाद रघु और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई पेड़ हमेशा के लिए रघु की मदद करता रहता है। पाव भाजी वाले की सफलता। सुनंदा रामपुर गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था श्यामू। सुनंदा और उसका पति श्यामू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था। बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुंदर लड़की से की थी जिसका नाम था कमला। लेकिन शादी होने के बाद श्यामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। श्यामू शहर जाने के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। सुनंदा और उसके पति ने कई साल ऐसे अकेले ही गांव में बिताए। एक दिन अचानक लंबी बीमारी के बाद सुनंदा के पति की मौत हो गई और वह अकेली रह गई। गांव में किसी के ना होने के कारण श्यामू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने श्यामू से कहा, अजी सुनते हो, क्या अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ कमला, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। गांव में अब हमारा कौन है? पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुढ़िया भी आ गई। देखो अब जो भी हो, माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। क्या मुसीबत है? लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुनंदा उन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम को जब श्यामू काम से वापस आया तो सुनंदा ने श्यामू से कहा, बेटा, ये मेरे कुछ गहने तू बाजार में गिरवी रख दे। कुछ पाव भाजी बनाने का सामान ले आ और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार में। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप आराम कीजिए, अब आपकी उम्र काम धंधा करने की नहीं है। अरे बेटा, सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ, 4 पैसे कमा लूंगी तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझो। मैं कल सारे सामान का इंतजाम कर दूंगा। और श्यामू ऐसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे देता है और शहर के बाजार में अपने दोस्त कमल से बात करके उसकी दुकान के आगे माँ का एक पाव भाजी का ठेला भी लगवा लेता है। सुनंदा अकेले ही पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। सुनंदा बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी। उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खा लेता था वो वापस दोबारा खाने जरूर आता था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। सुनंदा के ग्राहकों में एक लड़की भी थी जो लगातार उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी। एक दिन उस लड़की ने सुनंदा से कहा, अरे वाह माताजी, आपकी पाव भाजी का तो जवाब नहीं। मेरी कंपनी में मैं आपको पाव भाजी बनाने का ऑर्डर दे रही हूँ और ये लीजिए आपका एडवांस। अरे ये क्या कह रही हो बच्ची, क्या सच में? हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए पैसों का चेक। वो लड़की एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई कंपनी की जनरल मैनेजर थी। उनकी कंपनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें सप्लाई किया करती थी। सुनंदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई।
देख बेटा, मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। ये देख, चेक भी मिला है। देखा कमला, तुम ऐसे ही माँ से जलती रहती थी। माँ ने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कुछ माँ से सीखना चाहिए। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सुनंदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुनंदा के साथ पाव भाजी बनाने के काम में लग गई। इसीलिए कहते हैं, सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।